और उस चुड़ैल को मारकर वहाँ से भगा देती है। चुड़ैल कहती है, मैं ऐसे इच्छाधारी नागिन को नहीं मार पाऊंगी। बहुत समय पहले की कहानी है। दूर एक गांव में भूमि के नीचे इच्छाधारी नागिन अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वहीं पास में ही भूमि के नीचे ही एक लालची चुड़ैल भी रहा करती थी। वह दोनों जैसे ही सुबह होती थी अपना भेष बदलती थी और गांव की तरफ निकल पड़ती थी, जहां इच्छाधारी नागिन अपने बच्चों का पालन पोषण मेहनत मजदूरी करके किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल, जो कि बहुत लालची थी, वह गांव वालों के जानवरों को चोरी से उठा लिया करती थी और अपनी गुफा में ले जाकर मारकर खा जाया करती थी। जानवरों के गायब होने से गांव वाले बहुत परेशान हुआ करते थे। उस समय गांव में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था। गांव के बच्चे खुशी से पटाखे फुलझड़ियां जला रहे थे। यह सब नागिन के बच्चे देख लेते हैं और जैसे ही इच्छाधारी नागिन घर पर आती है, बच्चे कहते हैं, माँ गांव में सभी बच्चे पटाखे और फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, हमें भी ला कर दो ना। क्यों नहीं बेटा, सभी पटाखे जला रहे हैं तो क्या, मैं भी तुम्हें ला कर दूंगी, अभी ला कर देती हूँ। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन भेष बदलकर पटाखे लेने के लिए गांव में निकलती है। वहीं उसके बच्चे उसके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। तभी चुड़ैल वहां से जा रही होती है। उसकी नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। चुड़ैल उन्हें देखकर कहती है, ये बच्चे मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये इंसान के बच्चे नहीं हैं, ये इच्छाधारी नागिन के बच्चे हैं। जरूर इच्छाधारी नागिन यहीं रहती है। ऐसा कहते ही चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के घर के पास पहुंच जाती है। वह जैसे ही घर के अंदर घुसने लगती है, तभी इच्छाधारी नागिन वहां पहुंच जाती है और उस चुड़ैल को मारकर वहां से भगा देती है। चुड़ैल कहती है, मैं ऐसे इच्छाधारी नागिन को नहीं मार पाऊंगी। हो सकता है उसके घर में बहुत सारा खजाना और नागमणि हो, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगी। फिर मुझे रोज रोज शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा। फिर क्या, चुड़ैल इच्छाधारी नागिन के जाने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही इच्छाधारी नागिन वहां से जाती है, चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक बहुत बड़ा बम बनाती है और इच्छाधारी नागिन के घर के ऊपर फेंक देती है। वह बम फट जाता है। चुड़ैल सोचती है कि इच्छाधारी नागिन के बच्चे मर गए होंगे, लेकिन वह बच्चे एक कोने में छिप जाते हैं, जिससे वह बम फटने से वह मरने से बच जाते हैं। वह चुड़ैल कहती है, मुझे पूरे गांव में बम लगाने होंगे, नहीं तो इच्छाधारी नागिन दोबारा मुझे आकर मार देगी। चुड़ैल गांव में हर तरफ बम ही बम लगा देती है। जैसे ही इच्छाधारी नागिन अपने घर वापस आने लगती है, उसे पता चलता है कि चुड़ैल ने उसके घर पर हमला किया है। वह अपनी शक्तियों से देखती है कि उसके बच्चे छुपे हुए हैं और यह सब किस चुड़ैल ने किया है। वह कहती है, अरे नहीं, मेरे बच्चे मुसीबत में हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। और जैसे ही वह अपने घर की तरफ बढ़ती है, चुड़ैल के द्वारा लगाया गया एक बम फट जाता है। इच्छाधारी नागिन कहती है, चुड़ैल ने हर जगह बम लगा दिए हैं, मुझे साधु बाबा की मदद लेनी होगी। ऐसा कहते ही इच्छाधारी नागिन साधु बाबा के पास पहुंच जाती है और सारी बात बता देती है। साधु बाबा कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम उस चुड़ैल को सबक जरूर सिखाएंगे। ऐसा कहते ही साधु बाबा सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और सभी के हाथ में अपनी शक्तियों से एक एक पटाखा देते हैं और इच्छाधारी नागिन को एक मसाल पकड़ाते हैं और कहते हैं, तुम सभी मेरे पीछे पीछे आओ और ध्यान से, कहीं किसी का बम पर पैर ना पड़ जाए। फिर क्या था, सभी साधु बाबा के पीछे पीछे इच्छाधारी नागिन के घर पहुंचने लगते हैं। वहीं इच्छाधारी नागिन के घर में वह चुड़ैल खजाने और नागमणि की तलाश में इधर उधर ढूंढ रही होती है। चुड़ैल कहती है, यह नागिन तो कंगाल निकली, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला, जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। क्या पता इच्छाधारी नागिन यहाँ पहुँच जाए और मुझे मार दे। जैसे ही चुड़ैल उस घर से बाहर निकलने लगती है, सभी गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, जल्दी से पटाखे इस चुड़ैल के ऊपर डाल दो। साधु बाबा के कहते ही सभी गांव वाले वह पटाखे चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। इच्छाधारी नागिन, अब टाइम व्यर्थ मत करो,
जल्दी से मसाल से इन पटाखों को जला दो। इच्छाधारी नागिन सब समझ जाती है और मसाल को पटाखे में फेंक देती है। फिर क्या था, पटाखों में आग लग जाती है और एक एक करके सारे पटाखे जलने लग जाते हैं। चुड़ैल घबरा जाती है मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और घबराकर वापस नीचे भाग जाती है। लेकिन चुड़ैल को क्या पता था कि उसका अंत समय आ गया है। देखते ही देखते पूरे घर में पटाखों से आग लग जाती है और चुड़ैल वहीं जलकर मर जाती है। तभी इच्छाधारी नागिन दूसरे रास्ते से अपने बच्चों को सुरक्षित बाहर ले आती है। इस तरह से इच्छाधारी नागिन चुड़ैल से अपना बदला ले लेती है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।